Assalamualaikum students, welcome to our Zoom session. This is your computer class and I am your teacher Ms. Bisma. Students, please make sure that you have your computer books and copy with you. Today is your lecture number 1. Today's goal: first introduction, then I will explain you how to maintain your copy. After that, we will start our explanation of chapter number 1, which is input devices. In this chapter, we will study what are input devices, then we will discuss some input devices. After that, I will give you the homework. स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल डिस्कस हाउ टू मेंटेन योर कॉपी. सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पर पर्टिकुलर लिखना है. पर्टिकुलर में क्या क्या चीज़ें आपके पास होती हैं: नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन, ग्रुप, कैंपस, CGR नंबर, सब्जेक्ट. ठीक है. ऑन द सेकेंड पेज यू हैव टू राइट फर्स्ट टर्म हेडिंग. देन ऑन द थर्ड पेज यू हैव टू राइट द हेडिंग ऑफ सिलेबस आउटलाइन. बट आपके पास सिलेबस आउटलाइन अभी अवेलेबल नहीं है. जब आपकी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपके टीचर आपको सिलेबस आउटलाइन प्रोवाइड कर देंगे, आप उस पेज पर पेस्ट कर लीजिएगा. अभी ये जस्ट आपने सिलेबस आउटलाइन की हेडिंग मेंशन करके वो पेज स्किप कर देना है. ठीक है. फोर्थ पेज पर आपने टाइटल बनाना है चैप्टर नंबर 1 का, विच इज़ इनपुट डिवाइसेस. नाउ वी विल स्टार्ट आवर explanation of chapter number 1, which is input devices. First of all, we will discuss what are input devices. Input devices क्या होती हैं? Input devices are used to enter data, information and instructions by the user. For example, keyboard, mouse, joystick, etc. स्टूडेंट्स, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस हमारे पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर में डेटा एंटर करवाने के लिए, कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज़ होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कीबोर्ड के थ्रू हम कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं. माउस के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कौन से आइकन्स पे क्लिक करना है, कौन सी विंडोज़ को ओपन क्लोज़ करना है, कौन सी फाइल्स को हमने कॉपी पेस्ट करना है, उनको फाइल्स को ओपन क्लोज़ करना है. और जॉयस्टिक के थ्रू हम गेम्स वगैरह खेलते हैं. तो इस तरीके की जो डिवाइसेस हमारे पास होती हैं जो कंप्यूटर को डेटा देती हैं, कंप्यूटर में डेटा एंटर करवाती हैं, कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देती हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देती हैं, ऐसी डिवाइसेस हमारे पास कहलाती हैं इनपुट डिवाइसेस. जिसमें कौन कौन सी डिवाइसेस हैं? वैसे हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो है कीबोर्ड और माउस और जॉयस्टिक. इसके अलावा भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है. Students, now we will discuss about the keyboard. As we all know that keyboard is an input device. Keyboard हमारे पास एक input device होती है. Input device होने का क्या मतलब है कि कीबोर्ड के थ्रू हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट दे रहे हैं. ठीक है. क्या इनपुट दे रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ नंबर, इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स. ठीक है. इस टाइप के इनपुट हम कीबोर्ड के थ्रू दे रहे हैं कंप्यूटर को. इस टाइप का डेटा हम कंप्यूटर में एंटर करवा रहे हैं कीबोर्ड के ज़रिए. कीबोर्ड में हमारे पास टोटल 104 कीज़ होती हैं. ठीक है. जिसमें हमारे पास कुछ नंबर कीज़ होती हैं जो न्यूमेरिक डेटा एंटर करवाती हैं. इसमें हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं जो अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में डेटा एंटर करवाती हैं. इसके अलावा इसमें हमारे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की कीज़ होती हैं जिसके थ्रू हम स्पेशल कैरेक्टर्स की फॉर्म में जो डेटा होता है वो एंटर करवाते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा एंटर करवाते हैं. ठीक है. तो इस टाइप जो डेटा हम एंटर करवाते हैं कंप्यूटर में वो हम कीबोर्ड के थ्रू करवाते हैं. उसमें कुछ नंबर्स की फॉर्म में कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में कीज़ होती हैं, सिंबल्स की फॉर्म में कीज़ होती हैं जो आप कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं, उसका रिज़ल्ट आपको आपकी स्क्रीन पर शो होता है. तो इसीलिए हम कीबोर्ड को कहते हैं इनपुट डिवाइस. ठीक है. After that, now we will discuss what are pointing devices. Students, pointing devices भी हमारे पास input devices की ही कैटेगरी में आती हैं.
जैसे कि कीबोर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया कि कीबोर्ड के थ्रू हम टाइपिंग करते हैं, डेटा एंटर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स, इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स। बट पॉइंटिंग डिवाइसेस हमारे पास जो कंप्यूटर को इनपुट दे रही हैं वो दे रही हैं इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में। लाइक वो हमारे जो स्क्रीन पर एक कर्सर मूव कर रहा होता है, एक एरो की फॉर्म में कर्सर मूव कर रहा होता है, वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। लाइक कि कौन से आइकन पर हमने क्लिक करना है, कौन सी विंडोज़ ओपन क्लोज़ करनी है, और कंप्यूटर के थ्रू मतलब कंप्यूटर को वो बता रहा होता है कि हमने इस वक्त कौन सी फ़ाइल्स को ओपन क्लोज़ करना है, कौन सी फाइल्स पे हमने वर्किंग करनी है। तो इस टाइप की इंस्ट्रक्शंस जो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दे रहे होते हैं, उस इनपुट डिवाइसेस को हम कहते हैं पॉइंट डिवाइसेस। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइसेस में हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली पॉइंटिंग डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास है माउस। ठीक है, माउस है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, टच पैड है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ करते हैं माउस। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा माउस के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि हमने कौन से आइकन्स पे क्लिक करना है, कौन सी फाइल्स पे क्लिक करना है, कौन सी विंडोज़ को ओपन क्लोज़ करना है, कौन सी फ़ाइल को ओपन क्लोज़ करना है, कौन सी गेम्स को ओपन करना है। इस टाइप की जो हम वर्किंग कर रहे होते हैं वो हम पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू करते हैं। ठीक है, और कौन सी मोस्ट कॉमनली पॉइंटिंग डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं अपने पास, वो है माउस हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ माउस? अ माउस इज़ अ हैंड मूवेबल इनपुट डिवाइस। हैंड मूवेबल मतलब उसको हम हैंड के थ्रू मूव करवा सकते हैं ईजिली। और माउस कर क्या रहा होता है? दैट कंट्रोल्स द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन अ स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर जो एक कर्सर मूव कर रहा होता है उसके थ्रू हम अपनी स्क्रीन की पोजीशन को मतलब इसमें हम अपनी स्क्रीन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं? हम उस माउस के कर्सर के थ्रू कंप्यूटर को बता सकते हैं कि हमने इस वक्त कौन सी फाइल्स को ओपन करना है, कौन से मेन्यूज़ में जाना है, किस चीज़ को डिलीट करना है, किस चीज़ को कॉपी करना है। इस टाइप की वर्किंग हम माउस के थ्रू कर रहे होते हैं। मतलब एक हम कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं स्क्रीन पर उस कर्सर के थ्रू। ठीक है, जो कर्सर किसकी वजह से मूव कर रहा है? माउस के वजह से मूव कर रहा है। ठीक है, माउस एक हमारे पास इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम अपनी स्क्रीन पर कर्सर के थ्रू मतलब हम अपनी स्क्रीन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, हम अपनी स्क्रीन को कंट्रोल कर रहे हैं एक माउस कर्सर के थ्रू। ठीक है, अच्छा मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे कि आपने अपनी कंप्यूटर लैब में भी देखा होगा, स्कूल की लैब में, कि जो मोस्ट कॉमनली हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ हम माउस यूज़ करते हैं वो हमारे पास होते हैं वायर माउस जो होते हैं, जो इनके पास 2 बटन्स होते हैं और एक व्हील होती है। एक लेफ़्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, और सेंटर में आपके पास एक बॉल होती है जिसे हम मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्टिकल माउस होते हैं, कुछ हमारे पास वायरलेस माउस होते हैं। ठीक है, वायरलेस माउस कौन से होते हैं? जिनकी वायर नहीं होती, जो एक चिप कनेक्ट की जाती है CPU से या आपके लैपटॉप से, तो उसके थ्रू वो विदाउट वायर वर्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ वायर नहीं होती, इसलिए उनको वायरलेस माउस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द माउस। सो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि माउस के कितने बटन्स होते हैं, कौन कौन से बटन्स होते हैं और उन बटन्स के क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हम बात करते हैं लेफ़्ट बटन से रिलेटेड। लेफ़्ट बटन क्या होता है? लेफ़्ट बटन के थ्रू जब हम कर्सर को किसी फाइल, मेन्यू या आइकन्स पे लेकर जाके सिंगल क्लिक करते हैं तो वो फाइल, मेन्यू या आइकन सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लेफ़्ट बटन। सिंगल क्लिक करने पे वो सेलेक्ट हो जाता है, डबल क्लिक करने पे वो फाइल, मेन्यू या आइकन ओपन हो जाता है। ठीक है, और अगर आप सिर्फ सिंगल क्लिक कर रहे हैं लेफ़्ट बटन से और राइट बटन पे आप सिंगल क्लिक करोगे आकर, तो एक मेन्यू ओपन होगा उस फाइल से रिलेटेड कि आपने उस फाइल को ओपन करना है, क्लोज़ करना है, डिलीट करना है, एक्सेट्रा। इस तरीके के मेन्यूज़ ओपन हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो राइट बटन को जब आप सिंगल क्लिक करोगे, लेफ़्ट बटन पे सिंगल क्लिक करने के बाद तो एक मेन्यू ओपन होता है, और अगर आप लेफ़्ट बटन पे सिंगल क्लिक करेंगे तो वो आइटम सेलेक्ट हो जाता है, और अगर डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाता है। ठीक है, और व्हील का क्या पर्पस होता है? व्हील हम यूज़ करते हैं पेजेस को अप एंड डाउन मूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने MS वर्ड ओपन किया हुआ है, उसके पेजेस को आपने अप एंड डाउन मूव करवाना है तो आप व्हील के थ्रू अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और केबल क्या होता है? केबल आपके पास केबल एक USB पोर्ट के थ्रू आपके CPU और माउस को कनेक्ट करके रखती है आपस में, ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर सके और उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रॉपरली मिल सके। ठीक है, तो वो सही तरीके से वर्किंग कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स।
Okay, students, this is the homework for today's lecture. First, you have to maintain your copy, write particular on first page. On the second page, write the heading of first term. On the third page, write the heading of syllabus outline. After that, on the fourth page, make a title page of chapter number 1, which is input devices. After that, you have to write the subtopics, which is already given on your screen. And after this, you have to write the definition of input devices, keyboard and mouse. और डेफिनेशंस के लिए आप अपनी बुक में से भी हेल्प ले सकते हो, मेरे लेक्चर में से भी हेल्प ले सकते हैं और अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होमवर्क आपने अपनी कॉपी में करना है, नीट एंड क्लीन प्रॉपरली, और इंडेक्स भी प्रॉपरली मेंटेन करना है। Okay students, that's all for today. Keep watching and keep learning with SSCA YouTube channel. Kindly subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get the new updates. Thank you. Allah Hafiz.